पंजाब के गुरदासपुर के गांव खानोवाल के दो चचेरे भाई हरजोत सिंह और हरजीत सिंह। उनके सपने थे अमेरिका जाकर कुछ कर दिखाने के। दोनों के परिवार ने जमीन बेची, प्लॉट बेचे, 45 लाख रुपए जुटाए। एजेंट्स ने उन्हें लीगल तरीके के साथ अमेरिका पहुंचाने का वादा किया, लेकिन ऐसे जाल में फंसाया जिसकी वजह से न सिर्फ उनका मौत से भी सामना हुआ, बल्कि उन्हें अपराधियों की तरह हथकड़ी पहनाकर वापस भेज दिया गया। आखिर क्या है हरजोत सिंह और हरजीत की कहानी, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इन दो भाइयों की आप बीती से पहले हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये डंकी क्या है जिसके जरिए सिर्फ हरजोत या हरजीत नहीं बल्कि हर साल बड़ी संख्या में भारत से लोग इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंच जाते हैं। अलग अलग राज्यों से डंकी का इस्तेमाल कर अमेरिका जाने वालों का आंकड़ा अलग अलग है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात से ज्यादा लोग डंकी रूट्स पर जाते हैं। हालांकि वक्त के साथ तमाम राज्यों से ही लोगों की संख्या बढ़ी है। पंजाब में एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने की क्रिया को डंकी कहते हैं। यहीं से डंकी रूट शब्द का चलन हुआ। इस रास्ते के जरिए आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। आधिकारिक तौर पर इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगती कि आप किस देश में हैं, और अब जिस देश में रह रहे हैं वहां के सिटीजन ना होते हुए भी आप वहां पर रहते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से। हालांकि गौर करिए कि कुछ लोग इस रास्ते को खुद चुनते हैं तो कई लोगों को एजेंट्स झांसा देकर अवैध तरीके से अमेरिका जैसे देशों में पहुंचाते हैं। लोगों को एजेंट्स का सच तब तक पता नहीं चलता जब तक उन्हें खतरनाक रास्तों पर छोड़ दिया जाता है, और फिर उनके पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि आगे मौत और पीछे वापस जाने का कोई तरीका नहीं होता। एजेंट्स की तरफ से जो लोग उनके साथ जाते हैं, डंकर उनके साथ होते हैं, वो उन्हें लगातार टॉर्चर भी करते हैं। ऐसा ही कुछ हरजोत और हरजीत के साथ भी हुआ। उनके मुताबिक उन्हें एजेंट ने झांसा दिया और धोखा दिया है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हरजीत सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर 2024 को वो घर से अमेरिका के लिए निकले थे। उस वक्त एजेंट ने उन्हें यह बताया था कि कानूनी तौर पर वो उन्हें अमेरिका भेजेंगे। वो दोनों गुवाना, साउथ अफ्रीका पहुंचे, जहां पर 1 महीने तक उन्हें रहना पड़ा। अपने साथ 3-3 हजार यूएस करेंसी भी लेकर गए थे। जैसा कि एजेंट ने कहा, वहां उन्हें डंकर मिला जिसने दोनों को पहुंचाने के लिए $700 दिए थे। टैक्सी के जरिए उन्हें बाजल से लीमा तक पहुंचाया गया। वो पनामा के जंगलों के माध्यम से अमेरिका पहुंचे, लेकिन उनका ये सफर बहुत खतरनाक था। दोनों भाइयों ने अपना प्लॉट और 2 एकड़ जमीन बेची थी और प्रति व्यक्ति 45 लाख रुपए दिए थे एजेंट को, ताकि वो अमेरिका पहुंच जाएं। डंकी के जरिए पनामा के जंगलों में उनके साथ काफी मारपीट हुई। डंकर उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकाते, अगर वो नहीं चले तो उन्हें मार दिया जाएगा, ऐसा कहते। ये सारी बातें दोनों भाइयों ने अपने बयानों में कही हैं। हरजीत कहते कि उनके चचेरे भाई हरजोत को तो बहुत कुछ सहना पड़ा। उसने बताया कि उन्हें कोलंबिया से अमेरिका, नेपाल की नकली आईडी बनाकर पनामा जंगलों से भेजा जा रहा था। हरजोत सिंह की उम्र 21 साल थी, लेकिन एजेंट ने उसकी आईडी में उसकी उम्र 35 साल कर दी थी। उसने बताया कि पनामा के जंगल में 2 दिन वो घूमता रहा, तब उसके साथ काफी हादसे हुए, काफी चोटें लग गई थी, लेकिन बाद में फिर वो पकड़ा गया, जिसके बाद उसे एक कैंप में भेज दिया गया। और उसने बताया कि वहीं से दोनों भाइयों को डिपोर्ट किया गया है। इस बात का उसके दिमाग पर गहरा सदमा लगा है और उसकी हालत यह है कि वो डिप्रेशन में है और किसी से कोई बातचीत भी नहीं कर रहा। वहीं हरजीत सिंह की माता गुरप्रीत कौर कहती हैं कि दोनों परिवारों में 45 लाख रुपए खर्च कर दोनों बेटों को अमेरिका भेजने की बात हुई थी। तब एजेंट से हमने बात की थी तो कहा था कि 1 नंबर में इन्हें भेज दिया जाएगा, लेकिन एजेंट ने धोखा दे दिया। बच्चों को 2 नंबर में पनामा जंगलों के जरिए डंकी लगाकर भेज दिया। जब वो अमेरिका बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया। परिवार वाले कहते हैं कि सब कुछ बेचकर पैसे इकट्ठा किए थे, उसके बाद दोनों बच्चों को भेजा। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। सारी जिंदगी वो इस सदमे से उबर नहीं पाएंगे। दोनों भाइयों ने बताया कि उन्हें पकड़े जाने के बाद एक कमरे में 50-50 व्यक्तियों को बंदी बनाकर रखा, जहां पर इन दोनों को भी रखा गया था, और एक चिप्स का पैकेट, कभी चॉकलेट, कभी कच्चे पक्के चावल उन्हें दिए जा रहे थे। 18 दिन तक उन्हें यही खाकर गुजारा करना पड़ा। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो किसी गलत एजेंट के हत्थे ना चढ़े।
दोनों भाइयों को अब बेड़ियों में बांधकर जब वापस लाया गया तो उन्होंने बताया कि अमेरिकन आर्मी वाले हमें धमका रहे थे कि अगर किसी ने कोई आवाज़ निकाली तो एक बक्से में 4 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। यानी भारत से अमेरिका पहुंचने के सफ़र में उन्होंने जो जद्दोजहद की, जो कठिनाइयां देखी, उसके बाद अमेरिका से वापस भी उन्हें बेड़ियों में बांध कर लाया गया और उनके मुताबिक ये सब हुआ एक एजेंट के धोखे की वजह से। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग डंकी जैसे खतरनाक रास्ते के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद इसी रास्ते को चुनकर इल्लीगल तरीके से अमेरिका जाते हैं। कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और ज्यादातर वापस लौट ही नहीं पाते। शनिवार को ही डिपोर्टेड भारतीयों का तीसरा जत्था भी आपको बता दें कि भारत पहुंच चुका है। अमेरिका से अब तक 3 फ्लाइट्स भारत आ चुकी हैं। इनमें से एक में 104, दूसरी में 119 और तीसरी में 112 भारतीय वापस भेजे गए। कुल मिलाकर अभी तक 335 भारतीय वापस भेजे जा चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी भारतीय डिपोर्ट होने की आशंका है, क्योंकि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने से पहले ही कहा था कि वो इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी सख्त हैं और ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।